तो बच्चों कैसे आप सब, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सेहतमंद होंगे। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आप कैसे प्राप्त करेंगे। इस वीडियो में हम आपको बहुत ही आसान शब्दों में लिखकर समझाएंगे। सबसे पहले हम आपको चित्र के माध्यम से समझाएंगे, फिर हम आपको जो इसका डेरिवेशन है वो भी बहुत ही आसान शब्दों में लिखकर समझाएंगे। तो देखिए, माना अनंत लंबाई का एक चालक तार है, ये एक चालक तार है, इसकी लंबाई अनंत है। तो लिखेंगे माना अनंत लंबाई का एक चालक तार है जिस पर प्लस क्यू आवेश है, जिस पर प्लस क्यू आवेश, यानी कि जो एक चालक तार है इसकी कोई लंबाई निश्चित नहीं है। तो लिखेंगे माना अनंत लंबाई का एक चालक तार है जिस पर प्लस क्यू आवेश है, जिसका मध्य बिंदु O है। मान लेते हैं जो ये चालक तार है इसका मध्य बिंदु O है। O से R दूरी पर बिंदु P स्थित है, O से R दूरी पर बिंदु P स्थित है और बिंदु P पर ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है और बिंदु P पर ही एक लघु क्षेत्रफल मानते हैं dA वेक्टर। क्या मानेंगे? एक लघु क्षेत्रफल dA वेक्टर मानते हैं। यानी कि लिखेंगे माना अनंत लंबाई का एक चालक तार है जिस पर प्लस क्यू आवेश है, जिसका मध्य बिंदु O है। O से R दूरी पर बिंदु P स्थित है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। बिंदु P पर एक लघु क्षेत्रफल dA वेक्टर स्थित है। अब हम क्या करेंगे, यहीं से एक बेलन बना देंगे। इस प्रकार आप एक बेलन बना देंगे। तो हमने आपको सबसे पहले चित्र के माध्यम से समझाया कि आप थ्योरी को कैसे लिखेंगे। अब हम आपको लिखकर भी बताएंगे कि आप किस प्रकार से इसकी थ्योरी को लिखेंगे। तो लिखेंगे माना अनंत लंबाई का एक चालक तार है जिस पर प्लस क्यू आवेश है, जिसका मध्य बिंदु O है। O से R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। बिंदु P पर एक लघु क्षेत्रफल dA वेक्टर स्थित है, अतः बंद पृष्ठ के कारण उत्पन्न वैद्युत फ्लक्स। तो बच्चों, जिस प्रकार हमने आपको चित्र के माध्यम से थ्योरी लिखना बताया है, आप उसी प्रकार चित्र के माध्यम से ही थ्योरी को लिखेंगे। अब हम आपको डेरिवेशन यानी कि आप इसका व्यंजक कैसे प्राप्त करेंगे हम आपको बताएंगे। तो आप लिखेंगे यहाँ पर d भाई ई बराबर ई वेक्टर इंटू डी वेक्टर। डी यानी कि छोटे का क्षेत्रफल निकाले इतने का, इसलिए हमने डी लिखा है। फाई क्या है? ये वैद्युत फ्लक्स है। ई वेक्टर यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। डी वेक्टर यानी कि ये छोटा सा क्षेत्रफल है। अब क्या करेंगे, डी फाई ई बराबर, अब यहां से वेक्टर हट जाएंगे तो लिखेंगे ई इंटू डी ए कॉस थीटा, यानी कि अगर यहां से वेक्टर हटाएंगे तो यहां पर कॉस थीटा जुड़ जाएगा। अब क्या करेंगे, यहां पर देखिए ई वेक्टर और डी वेक्टर एक दूसरे के समांतर हैं, तो इनके बीच जो कोण बनेगा वो बनेगा 0 अंश का, यानी कि थीटा बराबर 0 अंश। तो यहाँ पर लिखेंगे थीटा बराबर 0 अंश। तो लिखेंगे डी फाई ई बराबर ई इंटू डी ए कॉस 0 अंश, और कॉस 0 अंश का मान होता है 1। तो यहाँ पर लिखेंगे डी फाई ई बराबर ई इंटू डी ए, जहां पर कॉस 0 अंश है वहां पर लिख देंगे 1। तो गुणा कर देंगे डी फाई ई बराबर ई इंटू डी ए, इतना हो जाएगा। अब देखिए अभी तक यानी कि यहाँ पर देखिए बिंदु P पर छोटा सा क्षेत्रफल बना था dA, इसका निकाल लेते हैं। अब हम इस पूरे का निकालेंगे, यानी कि गॉसियन का संपूर्ण प्रश्न निकालेंगे। इस पूरे का प्रश्न निकालेंगे ये, तो यहाँ पर लिखेंगे गॉसियन का संपूर्ण प्रश्न, गॉसियन का संपूर्ण पृष्ठ।
तो जब गॉसियन का संपूर्ण प्रश्न निकालेंगे तो यहाँ पर समाकलन ले लेंगे, समाकलन डी फाई ई बराबर हो जाएगा समाकलन ई इंटू डी ए। अब अगर हम यहाँ से समाकलन हटाएंगे तो डी हट जाएगा, तो आपका हो जाएगा फाई ई बराबर ई समाकलन डी ए। अब ध्यान से चित्र में देखिए, ये एक प्रकार का बेलन है और बेलन के वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है 2 पाई आर एल। बेलन के वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है 2 पाई आर एल। तो यहाँ पर लिख देंगे ब्रैकेट में बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ सूत्र होता है 2 पाई आर एल। तो यहाँ पे लिखेंगे फाई ई बराबर ई, और जहाँ पे समाकलन डी है यहाँ पर लिख देंगे 2 पाई आर एल। इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1। अब लिखेंगे गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से। तो हमने जो पहला वीडियो बनाया था उसमें हमने आपको गॉस की प्रमेय सिद्ध करना बताया था। तो गॉस की प्रमेय का सूत्र होता है फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। इसको मानेंगे समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से हम क्या करेंगे, जो ये चित्र बनाया है इस चित्र को मिटा देंगे ताकि आपको दिखाई दे जो हम लिख रहे हैं। तो यहाँ पर लिखा हमने समीकरण 1 व समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 है फाई ई बराबर ई इंटू 2 पाई आर एल, इसको माना समीकरण नंबर 1। और समीकरण 2 है फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, इसको माना समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर लिखेंगे ई इंटू 2 पाई आर एल किसके बराबर है, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट के। अब ई के गुणे में है 2 पाई आर एल, तो गुणे की संख्या कहाँ जाएगी, बटे में। तो हो जाएगा ये ई बराबर क्यू बटे 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट, इतना हो जाएगा। तो बच्चों एक सूत्र होता है रेखीय आवेश घनत्व का, एक सूत्र होता है रेखीय आवेश घनत्व का, यानी कि लेम्डा बराबर क्यू बटे एल, ये सूत्र होता है रेखीय आवेश घनत्व का। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक मान लेंगे, यहाँ से तिरछे गुणा करेंगे तो हो जाएगा ये क्यू बराबर लेम्डा एल। अब जहां पर एक क्यू लिखा है वहां पे लिख देंगे लेम्डा एल, तो यहाँ पे हो जाएगा ये ई बराबर लेम्डा एल बटे 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट। अब ये क्या करेंगे, एल से एल यहाँ पर कट जाएगा, तो आपका बचेगा ई बराबर लेम्डा बटे 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों यही है अनंत लंबाई के एक समानावेशित सीधे तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र, जो हमने अभी आपको बहुत ही आसान शब्दों में लिखकर समझाया है। तो सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो बच्चों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।